नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख ही रहे हो। इस समय हम मौजूद है झज्जर के अंदर। श्याम बाबा का मंदिर है और बड़े ही भव्य जो ये मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल रोड के ऊपर मंदिर है। जैसे ही आप निकलते हो, आपकी नज़र जो है रोड पे भी खड़े हो तो सीधी नज़र जो है श्याम बाबा से मिलती है। और उसके बाद जो है नज़रें चुरा नहीं सकते, क्योंकि जो बाबा जो है एक बार नज़र मिलने के बाद जो है अंदर तो अपने आप ही खींच लाते हैं। सबसे बड़ी बात इस मंदिर की यही है कि रोड पे बहुत कम जगह हम देखने को मिलता है हमें जो है इस तरीके का नज़ारा। रोड से जब निकलते हो तो अंदर आने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही आप देखते हो तो सीधे श्याम बाबा के दर्शन होंगे। और मैं बता दूं, अंदर आने का आज मेरा मेन कारण क्या रहा, बाबा की जहाँ बात आती है तो दर्शन किए बिना तो हम भी जो है मंदिर के सामने से नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ पे बाहर जैसे ही मैंने देखा, श्री श्याम अखंड ज्योति के नाम से इस मंदिर का नाम रखा हुआ है। अखंड ज्योति का नाम आया तो जानने की कोशिश की, क्योंकि हम देखते हैं हर जगह श्याम बाबा जिस तरीके से कलयुग के अंदर प्रचार हो रहा है, हर जगह आज श्याम बाबा को जो है जगह जगह पूजा जाता है। अखंड ज्योति श्याम बाबा मंदिर के पीछे जो लगाया गया है वो क्यों है, ये जानने के बाद और क्या इस मंदिर का इतिहास रहा, कितने साल पुराना ये मंदिर है। तोरण द्वार का मैं बता दूं काम चल रहा है, जिसके लिए अंदर आया तो मैंने देखा कहीं ना कहीं जो है इस मंदिर के पुजारी और जो यहाँ पर कमेटी के प्रधान है उनके द्वारा एक बड़ी जो है भावुक सी जो है प्रार्थना की गई है कि इस तोरण द्वार मंदिर के लिए जो है भक्तों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि जैसा भी जो भी छोटा मोटा सहयोग हो सकता है अपना सहयोग जरूर दे, ताकि इस मंदिर को जो है और भव्य बनाया जा सके। अब हमारे साथ जो है इस मंदिर के जो है कमेटी के प्रधान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जय श्री श्याम जी। सभी श्याम भक्तों को मेरा चरण वंदन। सबसे पहले आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। पंडित सुभाष दीवान है जी। मैं श्री श्याम सेवकों का सेवक हूँ और बाबा के चरणों में YBP न्यूज़ आए हैं, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और बाबा की कृपा बनी रहे इन पे, ऐसा मेरा बाबा को अरदास। तो दोस्तों, अब हम मेन जो बात है वो जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। सुभाष जी, सबसे पहले तो आपको से यही जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हम देखते हैं मंदिर श्याम बाबा का खाटू के अंदर बड़ा भव्य मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर है श्याम बाबा के। डायरेक्ट लिखा होता है कि श्री श्याम मंदिर, यहाँ जो है श्री श्याम मंदिर के पीछे जो है अखंड ज्योति मंदिर लिखा हुआ है। उसका क्या कारण रहा और कब कब ये मंदिर बना, कितने साल पुराना जो है इस मंदिर का इतिहास है? ऐसा है जी, इस मंदिर का इतिहास 2004 में हुआ था। ये जंग का निर्णय, इसमें ये साजिशवश जमीन का हमारे साथ अन्याय हो रहा था, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा था पैतृक संपत्ति का। जी। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद बाबा ने एक हफ्ते के अंदर अनूठा चमत्कार दिखाया। बाबा की शरण में गए, बाबा की यहाँ पे एक कुर्डी पे मट्टी डाल के अखंड ज्योत का बाबा को आह्वान किया गया। बाबा प्रज्वलित हुए, साक्षात खाटू से आके बाबा ने हम ऐसा आयों की विनती सुनी और खुद बाबा ने न्याय किया, जिसमें मजबूरनवश तत्कालीन सरकार ने भी और हमारा हक हमें देना पड़ा। तब बाबा से हमने, दीवान परिवार ने यही अरदास लगाई थी, बाबा आप ही ने बनाना, इच्छा हमारी है कि यहाँ पे आप अखंड ज्योत के रूप में प्रकट हुए हो, तो अखंड ज्योत के रूप में ही आपका मंदिर बनना चाहिए, अखंड ज्योति के नाम से। अच्छा, ये जमीन के बारे में जो बताया है, ये आपकी अपनी पैतृक जमीन थी या फिर जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जोड़ हुआ करता था, पूरे समाज की ये जो है ये जमीन थी? नहीं, ये सारी हमारी पैतृक संपत्ति थी, खुद जी जी। पैतृक दादा लाई संपत्ति बोलते हैं, वो थी हमारी। पैतृक संपत्ति के ऊपर क्योंकि जब जोड़ वगैरह होते तो ऐसा हमने नहीं सुना। जोड़ तो ऐसा है, पहले ये मिट्टी की खुदाई होते और शहर का नीचान होने की वजह से यहाँ पानी भर जाता था बारिश का, इसलिए कोई जोड़ जाड़ तो नहीं था, खेती की जमीन थी।
जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो है आप लोग जो है जमीन का जो केस डाला होता वो हार गए थे, हाँ जी। उसके बाद जो है बाबा का चमत्कार आपने बताया, इस तरीके से आशीर्वाद रहा कि आज जो है हम ये भव्य मंदिर देख रहे हैं। इतने बड़े जोड़ की भर्ती करना, कोई नहीं, इतने बड़े जोड़ की जो है भर्ती करना अपना आप में करोड़ों रुपए खर्च आता है, हाँ और जी। किस तरीके से जो है ये संभव हो पाया? ये इसमें भी बाबा की कृपा, ये हमारे से तो देखो जी भरत होता नहीं। आज अगर भरत करवाना लगा तो कम से कम 1.5-2 करोड़ में भरत होगा जी। तो जब वो सरकार ने अनाउंस किया हुआ था कि भी यहाँ पे देवीलाल पार्क बनाया जाएगा, जब बाबा ने न्याय करते हुए वो रात दिन सरकार उसका भरत करते गए, उनको ये ध्यान में नहीं रहा कि भी ये भी को शेरर है, इसकी जमीन में भी हम भरत कर रहे, कर लो भाई। कोर्ट ने न्याय दे दिया भाई, इसकी इसका हक इसे दिया जाए, सुभाष दीवान वगैरह का। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है भर्ती हुई है आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कब्जा करने की नीयत से, लेकिन जो है बाबा के मंदिर के निर्माण में जो सरकार की भी अपने आप जो है हाजिरी लगी गई। हाँ लग गई जी, चलो सरकार की, वो तो बाबा ने जिस रूप में लेना है, या तो वो अपने श्रद्धा पूर्वक आ जाए, ना तो बाबा देना जानता है, लेना जानता है अपने तरीके से। अच्छा, अब जो है मेन बात जो बाहर हमने देखा जिस तरीके से तोरण द्वार का जो है निर्माण करने की तैयारियां चल रही है, उसके लिए भी आपने जो है यहाँ अंदर जो है एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कि भक्तों से सहयोग की बात की है। किस तरीके से जो है आप भक्तों को क्या संदेश देना है, किस तरीके से आप सहयोग चाहते हैं? ये तो भारद्वाज साहब, ऐसा है मंदिर निर्माण से ये है, हमने मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी, तो वो नाम था उस टाइम में बिड़ला जी का। बिड़ला जी की कोठी में दिल्ली के लिए वहां से अपना झोला उठा के न चल पड़े जी, मैं बिड़ला जी के पास जाऊंगा, एक लिए वो कुछ ना कुछ चंदा देंगे अपने, वो चल पड़े। तो बिड़ला जी के पास गए तो उन्होंने क्या देखा, उससे वो जला रहा था, वो मोमबत्ती जला रहा था नौकर, उससे वो माचिस की सीख पड़ गई। एक बार, दो बार, दो तीन सीखें पड़ गई। उसने उठा के उल्टी नहीं डाली उस नौकर ने, तो उसको बुरी तरह बिड़ला जी डांट रहे, और वो नजारा देख रहे मालवीय जी। अरे ये तो कहेगा सेठ, और इसका देश में विदेशों में नाम है, और ये नौकर को 1 रुपए की माचिस के ऊपर, और ये इसकी इतना बुरी तरह डांट रहा है। वो उल्टे मुड़ के चलने लगे, ये तो गलत जगह आ गया भाई, तो यो के दे होगा, कहीं की विद्यापीठ बना होगा। तो चलने लगा, तो उनकी बिड़ला जी की जब नजर पड़ी मालवीय जी के ऊपर, हे ब्रह्मदेव रुको, आप कैसे आए थे? उन्होंने बताया भी मैं अपने वो काशी विद्यापीठ की स्थापना करना चाहता हूँ, और उसमें वहाँ ये बच्चों का कल्याण होगा, संस्कृत सीखें। तो उन्होंने बोले बैठिए आप, ये अगर इसको आज नहीं डांटता तो ये तो आज इसको खिंडा रहा है, कल को मैं इसको और काम दूंगा उसको खिंडाएगा, ये तो बर्बाद कर देगा, मैंने इतना तिनका करके ये घोंसला बनाया है। तो उनको बहुत अच्छी लगी। बोले फिर ये बैलेंस चेक लेके आपका, आप इसके लिए आए। पहले तो वो बोले मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के कार, परमार्थ के हित में मोको मांगत ना अवलाज। तो मदन मोहन मालवीय जी की बात सुन के कि भाई ये तो परमार्थ के लिए कर रहे हैं इतना अच्छा काम, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, परमार्थ के लिए। यहाँ लोगों का परमार्थ होता है बाबा के शरण में, अपने लिए तो हम मांगेंगे तो ये बाबा के आगे झोली पसार के मांगेंगे, कोई कष्ट आएगा बाबा सुनता है, बिना मांगे ही देता है, हर इसके जीवन अर्पण है। तो परमार्थ से ये है, परमार्थ के लिए करें तो लोग बाग अपने कल्याण हेतु बाबा को आज जरूरत पड़ी है, तो अपना इच्छा शक्ति अनुसार अपना जो भी है दिन खोल कर अपना इसमें सहयोग करें, मेरी ये प्रार्थना। तो दोस्तों अब जो इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं पुजारी है, पिछले 1.5-2 साल से यहाँ अपनी जो निरंतर जो है सेवाएं दे रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री श्याम जी। जिस तरीके से हमने देखा और जो है मंदिर कमेटी के जो प्रधान जी ने भी बताया, जो बाहर जोत जो जल रही है, अखंड जोत लगातार निरंतर रूप से जल रही है, उस
जब से, और वो जोत ऐसी जली थी कि उसके बाद जो है ये भव्य मंदिर भी यहाँ बाबा की कृपा से बन के तैयार हुआ। अब उसी के दौर अंतराल जो है, अब मंदिर के तोरण द्वार की भी तैयारी की जा रही है। क्या कुछ जो अपने भक्तों को संदेश देना चाहोगे? और यहाँ जो आप पूजा करते हो, पूजा पाठ बाबा की सेवा में आप, तो कैसा आपको अनुभव जो है यहाँ हो रहा है? सभी भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा की अखंड ज्योत जो है 16-17 साल से लगातार जल रही है और रात दिन जल रही है, और सभी भक्तों पे बाबा की कृपा है। जो भी भक्त अपने घर से बाबा श्याम का नाम लेकर के चलते हैं तो भगवान आदि मनोकामना पूर्ण तभी से कर देते हैं जब वो घर से वो निकलते हैं। बाकी बाबा के दरबार में आकर भक्त जो है धोख लगाएं और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अखंड ज्योत का ये है कि जो भी भक्त बाबा के अखंड ज्योत जो जलाता है, कोई 21 दिन की जलवाए, 41 दिन की जलवाए, तो बाबा मनोकामना पूर्ण उसकी अवश्य करते हैं। और अखंड ज्योत की भी अगर उसमें वो व्यवस्था ना हो, बोले पुजारी जी के अखंड ज्योत की हम व्यवस्था नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बाबा के नारियल मनोकामना पूर्ति के लिए बनते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया बाबा की सेवा में कि बाबा ने जिस किसी भी भक्त ने बाबा के दरबार में अरदास लगाई, उन सबकी अरदास जो है बाबा ने पूर्ण की। तो अब जिस तरीके से श्याम बाबा कलयुग के अंदर जो अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं, कहने की बात नहीं है, बच्चे बच्चे की जुबान पे आज जो है श्याम बाबा का नाम है। और छोटे सा भी कष्ट आता है तो श्याम बाबा को मात्र जो है नाम लेने से, याद कर लेने से ही सारे के सारे जो है कष्ट हर लिए जाते हैं। और कोई संदेश जो अपने भक्तों को देना चाहता है? और एक और सवाल, जिस तरीके से हम देखते हैं कि खाटू श्याम के अंदर भी जो है फागन के मेले में, या फिर हर महीने 11 पे 81 पे जो है बड़े भव्य मेले लगते हैं, यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या? देखो, हर संडे बाबा के दरबार में कीर्तन होता है, और हर एकादशी पे बाबा के दरबार में यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था से कीर्तन होता है। और भक्तों के लिए जैसी व्यवस्था बनती है चाय नाश्ते की, और हर कीर्तन में यहाँ पे करते हैं। बाबा का भव्य रूप से यहाँ पे जागरण होता है हर एकादशी और हर संडे। और एक सालाना बाबा का जागरण होता है, वो मई के महीने में होता है। विशाल जागरण होता है वार्षिक, और बाबा का जन्मदिन है और नया साल है, जैसे भी कई भव्य यहाँ पे आयोजन किए जाते हैं। साल में लगभग लगभग भव्य बड़े बड़े आयोजन 6-7 बार किए जाते हैं। बाकी हर संडे हर एकादशी बाबा के यहाँ पे विशाल भीड़ आती है और बहुत बढ़िया तरीका से यहाँ पे आयोजन होते हैं। तोरण द्वार की तैयारी चल रही है, उसके लिए भक्तों से कुछ कहना चाहते हो? सभी भक्तों से यही है कि बाबा का जो तोरण द्वार की तैयारी चल रही है, उसमें सभी भक्त तन मन और धन से जो है बाबा का सहयोग करें। और प्रधान जी ने बताया मुझे कुछ दिन पहले कि यहाँ पे जो है ये पूरा बाहर खुला हुआ है, ये भी बाबा की इच्छा अनुसार पूरा पाटा जाएगा। तो देखो अब बाबा की क्या इच्छा है, भक्त सहयोग करते रहेंगे और बाबा का जो है मंदिर सजता रहेगा। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन भक्तों से मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि अगर आप वीडियो भी शेयर करते हैं तो वो भी यूँ मान के चलो कि बाबा के दरबार में आपकी आज हाजिरी लग रही है। क्योंकि ये जो आज की जो खबर चलाई जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तोरण द्वार जो बन रहा है, उसके सहयोग के लिए जो अपील यहाँ के प्रधान जी और पुजारी जी ने की है, वही अपील हमारी तरफ से भी है। जैसा जिसका जो सहयोग बनता है तन मन धन से यहाँ आए, और पुजारी और यहाँ के मंदिर कमेटी से मिलके जो भी सहयोग होता है वो सहयोग करे, और बाबा के चरणों में जो है अपनी हाजिरी भी लगाए। एक मंदिर का मैं एक बार फिर से एड्रेस बता देता हूँ, बिल्कुल अंबेडकर चौक के पास ही है, झज्जर के अंदर मेन रोड के ऊपर। यहाँ पे जो है टैक्सी स्टैंड है, बिल्कुल वहीं पे ये मंदिर है। बाहर से निकलते हुए भी ये एक ऐसा मंदिर मैंने देखा है, बहुत कम इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। जब आप रोड से निकलोगे, वहां खड़े होके भी जो है बाबा से नजर मिलाओगे, तो बाहर से ही जो है आपकी बाबा की नजरें मिलेगी। बिल्कुल डायरेक्ट मंदिर का दरबार जो है बिल्कुल रोड के सामने है। तो दोस्तों, जय श्री श्याम। आप भी जो है पुण्य के भागी बने, इस काम में अपना सहयोग दें।
तो दोस्तों ये वो अखंड ज्योत है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, जो पिछले 14-15 सालों से लगातार जल रही है। एक समय जो है 3-3, 4-4, 5-5 जैसे भी भक्त यहाँ आते हैं, अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, उनकी इच्छा से और बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से ये जो ज्योत है लगातार यूं ही जलती रहती है। और मंदिर का नज़ारा मैंने आपको पूरा का पूरा दिखाया। ये वो बाहर तोरण द्वार है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस तोरण द्वार के निर्माण का कार्य अभी स्टार्ट किया है। जैसे जैसे आपका सहयोग मिलता रहेगा, ये तोरण द्वार भी जो है एक भव्य रूप लेगा। और जैसे हम खाटू श्याम जी के अंदर जाके देखते हैं, मेन तोरण द्वार के ऊपर जब भक्त पहुंचते हैं, अलग ही खुशी मिलती है। दर्शन बाहर से ही दर्शन करके, तोरण द्वार से ही दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ भी आप लोगों के, आप भक्तों के सहयोग से ये तोरण द्वार जो है बने रहे हो। जिस तरीके से पूरा का पूरा जब ये मंदिर की स्टार्टिंग हुई तब से लेके अब तक जो निर्माण हुआ वो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे भी जो भी अपडेट, जैसी भी खबरें हमारे पास आती है आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।